बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? सारे बच्चे रेस्पॉन्ड कर देंगे यस और नो में। ठीक है। नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वायरल मैथ्स में तमाम कैलकुलेशन टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेस जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, जो आपके डेली एग्जामिनेशन का हिस्सा बनती है। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके डेली बेसिस पर करते हो तो ये सभी अप्रोचेस, सभी कैलकुलेशन टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो राइट, सो शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने इस ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं। राइट, चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 352 में से आपको 168 माइनस करना है। कर पाओगे? 352 में से आपको 168 माइनस करना है। क्या होगी बेस्ट अप्रोच बताओ, सोच के बताओ। भाई मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है ना, मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है। मैंने कितना ऐड कर दिया? मैंने इसमें 200 ऐड कर दिया, तो हम 368 पर पहुंच गए। हम बच्चों 16 आगे निकल गए। क्या कहते हो? हम 16 आगे निकल गए, तो हमें 16 इसमें से घटा देना होगा, यानी कि 184 इसका राइट आंसर होगा। जवाब दो सारे बच्चे। बढ़िया अप्रोच थी। तो आपने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आप 12 में से 8, फिर है ना 14 में से 6, ये सब करने से आप बच गए। सीधे आपने बस देखा और आपने अपने आंसर निकाल दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 731 में से आपको 272 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे, 731 में से आपको 272 माइनस करना है। अगेन कुछ डिफरेंट करें, है ना, क्योंकि इस बार वाली टेक्निक तो काम नहीं करने वाली। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नदिया पार अप्रोच काम करेगी, यानी कि 300 से कितना कम है बच्चों? ये 28 कम है। 300 से कितना अधिक है? हम कहीं से 431 अधिक है। जो गैप है बस आपको उसी का सम कर देना है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि 459। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 459। हर एक बच्चे ने ऐसे ही किया, हर एक बच्चे ने ऐसे ही किया, इसी अप्रोच का यूज किया। कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। एलसीएम ऑफ 16/3, 8/9 एंड 5/6। तो हमें एलसीएम पूछा गया है ना, तो जो पूछा गया होता है वो हम न्यूमरेटर के साथ अप्लाई करते हैं, ऊपर वालों के साथ। तो 16, 8 और 5 का जो एलसीएम आएगा बच्चों, 80 आएगा, राइट। और इसका जस्ट ऑपोजिट हम नीचे वालों के साथ करते हैं, यानी कि 3, 9 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? आप बोलो, से 3 होगा। तो यही बच्चों इसका आंसर हो गया, 80/3। ये तो सीखा हुआ आप लोगों ने, तो बहुत बार हमने सिखा रखा है आप लोग को, है ना। तो जब भी फ्रैक्शंस आएंगे, फ्रैक्शंस के साथ आपको अगर एलसीएम निकालना होगा तो ये अप्रोच होता है, और ये एग्जामिनेशन में बहुत देखने को मिलता है। अभी कल हम लोगों ने मेंस का एक सवाल किया था, उसमें देखो ये देखने को मिल गया था, है ना। तो जो यहाँ वायरल मैथ्स में आप सीखते हो, ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ, है ना, प्रीलिम्स या फिर कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है वायरल मैथ्स आपका। वायरल मैथ्स मेंस के साथ भी कनेक्टेड रहता है। ऐसे बेसिक एलिमेंट्री चीजें सिखा दिया गया होता है वायरल मैथ्स में, जो आपको मेंस के सवालों में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। एचसीएफ निकालना है आपको 8/3, 4/21 एंड 6/7 का। लाइव है बेटा, बिल्कुल लाइव है। नाइस। अब बोला गया है एचसीएफ, तो जो बोला गया होता है, क्वेश्चन है, पूछा होता है, वो हम न्यूमरेटर के साथ करते हैं। 8, 4 एंड 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। नीचे वालों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3, 21 एंड 7 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो 21 ही तो होगा, क्योंकि 21 इकलौता ऐसा नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो 2/21 बच्चों, 2/21। बोलो, यही आपका आंसर आ गया, 2/21, राइट। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों 825 का स्क्वायर फाइंड करना है। निकाल पाओगे? 825 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? नंबर के एंड में 25 आ रहा, सिखाया गया आपको। पहले 8 का स्क्वायर करो, 64 होता है।
फिर 8 का आधा कितना होता है, हम कहीं से 4 होता है, 4 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 68। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज तो 680, फिर 25 का स्क्वायर लिख दो 620। ये आपका राइट आंसर, 680 625, करेक्ट। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों हमें 625 का स्क्वायर निकालना, निकाल पाओगे? सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 हो गया। 6 का आधा क्या होता है, 3 होता है, 3 इसमें हम ऐड कर देंगे, 39 हो जाएगा। हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 हो गया, और फिर 25 का स्क्वायर कर दो तो 625 हो गया, ऐसे। करेक्ट, मजा आ रहा है? चलो अगला सवाल लेते हैं। 6743 में आपको 2992 ऐड करना है। ऐड कर पाओगे? सिंपल है ना? 3000 जोड़ के 8 कम कर दो बच्चों, बस और कुछ नहीं। 3000 जोड़ के 8 कम कर दो, है ना? 3000 ऐड करके उसमें से 8 माइनस कर दो, वैल्यू क्या होगी? 9743 में से 8 घटा दोगे बच्चों 35, है ना? ये 9735, राइट। मजा आया? आप सोचो कितना टफ हो सकता था ये कैलकुलेशन। टफ मतलब कितना टाइम टेकिंग हो सकता था ना, मेंटली आपको करने में दिक्कत होती, बट इस अप्रोच के माध्यम से आपने मेंटली निकाल दिया होगा, बिना पेन और पेपर का यूज किए, राइट। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सारे बच्चे। 5378 में आपको 1596 ऐड कर देना है, जल्दी से। जोड़ पाओगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे। क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है, 1600 जोड़ के 4 कम कर देना है बच्चों, बस। 1600 जोड़ के 4 कम, है ना? 1600 जोड़ के उसमें से 4 कम कर देना। 1600 जोड़िए इसमें जल्दी से, यानी कि 6978। बोलेंगे 6974, है ना? 6974, क्या कहते हो आप लोग? 6974 बच्चों इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर बन जाएगा 6974। नाइस, वेरी नाइस। चलो ये बताओ, 39200 में से आपको 6 माइनस करना है, कैसे करेंगे बताओ? 39200 में से आपको 6 माइनस करना है। देखने में अजीब है, देखने में लगेगा सर ये, है ना, मतलब हो जाएगा हर एक बच्चे से, बट बच्चे मुझे लगता है यहाँ पर बहुत तकलीफ में आते हैं। पूरा 10 में से 6, 9 में से, ये सब नहीं करना होता है ऐसे। 39 से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 200 में से 6 घटा देना है बस। यानी कि आप बोलोगे सर 194, यही आपका आंसर है, खत्म, है ना? 39 से मतलब है नहीं कोई, 39 एज इट इज हो जाएगा, नीचे उतर आएगा। 200 में से 6 घटा दो, 194, खत्म, यही आपका आंसर हो गया, राइट। चलो नाइस, वेरी नाइस। 7 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -52। परफॉर्म करें सारे बच्चे, कैलकुलेट करके बताएं। नाइस। 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, प्लस 52, ऐसे। भाई 49 और 51 कितना होता है? 100 होता है ना, 100 में 169 जोड़ दिया तो 269, 270, यही तो आंसर होगा आपका, राइट। बढ़िया, मजा आया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 18 माइनस 12 अपॉन 19 इक्वल टू 10 प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्विकली सारे बच्चे। कैसे होगा? सिंपल है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होगे 10 इसमें से माइनस करो लाके, ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 12 अपॉन 19। अब ये स्ट्रक्चर सॉल्व करना आप लोग को आता है। सबसे पहले इसमें से -1 करना है तो 7 हो गया, इनके बीच में गैप 7 का है तो 7 अपॉन 19, यही तो सीखा है। तो 7 होल 7 अपॉन 19 बच्चों, 7 होल 7 अपॉन 19, है ना? वेरी नाइस, बहुत शानदार, कमाल है। देखते ही बच्चों का आंसर आ गया। चलो अब देखिए क्या है, 67 माइनस 93 अपॉन 99, 56। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना, ऐसे। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 56 को इधर भेज, 11 ही तो होगा,
11 माइनस 93/99, यही तो बनेगा ऐसे। तो अब 11 में से एक घटा दो, 10 हो गया। इनके बीच में गैप क्या है, 6 का है। ये आएगा आपका आंसर, है ना। 10 सही 6/99, राइट। चाहो तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो कि 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 का 2 टाइम्स हो गया, 3 का 33 टाइम्स हो गया। सो आंसर वुड बी 10 होल 2/33। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 9/16 प्लस 2/15। क्विकली सारे बच्चे। 9/16 प्लस 2/15 कैसे करोगे, टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बटरफ्लाई अप्रोच काम करनी है यहाँ पे, है ना, यानी कि 9 का 35 गुना। बटरफ्लाई अप्रोच सीखा है ना आप लोगों ने, जो ऐसे 9 का 35 गुना, 9 का 15 गुना 135, जो 16 का 2 गुना 32, दोनों का सम हो जाएगा 167 अपॉन इनका आपस में प्रोडक्ट 240। यही आंसर हो गया, ठीक है। 167/240, राइट। बिना पेन और पेपर का यूज किया आपको करना है इसे, ठीक है, बिना पेन और पेपर का यूज किया आपको आंसर निकालना था। चलो नाइस। फाइंड द टोटल ऑफ ए। आपको जो ए का टोटल बताना है। आपको ए का टोटल बताना है, कैसे बताओ, सिंपल है भाई। 180 में 40 जोड़ो, 220, 220 में 80 जोड़ो, 300, 300 और 400, 700, 700 और 200, 900। क्या सारे बच्चों का आंसर 900 आ रहा है? कमाल, वेरी नाइस। देखा कैसे, किस तरह से ऐड किया गया, आपने देखा मैंने ऐड कैसे किया। मैंने ऐड कुछ इस तरह से किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर 180 दिखा, तो 180 दिखा तो मैंने सोचा 180 में 40 जोड़ देंगे तो हमारा 220 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 80 का यूज करना था। 220 में 80 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, 300 और 200 500 हो जाएगा, 500 400 900। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जो सी और ई के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको। गुड मॉर्निंग नवनीत भैया। सिलेक्शन की सुबह कैसी लगती है, आज फील हो रहा है। थैंक यू सो मच वायरल मैथ्स को मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए। निखिल राठी हमारा एक स्टूडेंट है जिसका आईपीएस एसओ में हो गया है सिलेक्शन। बहुत रेगुलर स्टूडेंट, बहुत सिंसियर, बहुत डेडिकेटेड। निखिल राठी उन बच्चों में है जो बहुत मेहनती है, ठीक है। और इनका सिलेक्शन कल हुआ है, और देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि सर सिलेक्शन की सुबह कितनी कैसी फील होती है आज समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आपको बहुत आगे जाना है, तरक्की करें। ईश्वर बहुत 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 कुछ आपको देंगे, ठीक है। और जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं उनको उनके हक का मिलता जरूर है, उनसे कोई वो चीज छीन नहीं सकता, राइट। कमाल है, वेरी नाइस। हमें सी और ई के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि पहले ऐड करो फिर माइनस करो, है ना। पहले सी का ऐड करो, ई का ऐड करो, फिर माइनस करो। दूसरा, माइनस करते चलो। तो सी 700 और 400 के बीच का अंतर कितना आएगा, 300। 150 और 100 के बीच का अंतर आएगा 50। 200 और 200 के बीच का आ गया 0। 400 और 250 के बीच का गैप आएगा 150। 50 और 50 0। भाई 300, 50 और 150, 200, 200 और 300, 500। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां देखो, 100 को हाफ से डिवाइड कर दें, कैसे किया जाएगा फिर हाफ से डिवाइड। भाई सिंपल है, हाफ से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/2 से डिवाइड करना। तो ऐसे केस में 2 हमारा ऊपर चला जाता है, आंसर वुड बी 200, ठीक है। 200 वुड बी द राइट आंसर। हाफ ऑफ 200 प्लस 100, जल्दी से सारे बच्चे। हाफ ऑफ 200 प्लस 100,
बच्चों हाफ ऑफ 200 प्लस 100 कर पाओगे? तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि 200 प्लस 100 यानी कि 300, 300 का हाफ कहा गया है, तो आंसर भी 150। रॉन्ग होगा, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। बेस्ट क्या है, सही क्या है? सही ये है कि हाफ ऑफ 200 बोला गया है ना, हाफ ऑफ 200 बोला गया है, जिसका मतलब कितना होता है, 100। और ये बाहर वाला 100 इसमें जुड़ जाएगा, सो आंसर भी 200। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 200 वुड बी द करेक्ट आंसर। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 50/7, फाइंड एक्स। ये भी मेंस के सवालों में एक छोटा सा एलिमेंट था, वो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ठीक है। मेंस के सवालों में एक सवाल, मतलब एक बीच का कहीं एक ऐसा हिस्सा था जिसको बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत हुई, तो वो हम आपको यहीं पर समझा देते हैं। तो अभी वायरल मैथ्स के जरिए आप प्री के साथ साथ मेंस लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो। टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। पता है कैसे? ऐसे टफ नहीं है कि आप इसे लिख सकते हो x+1/x, राइट, इज इक्वल टू 7 होल 1/7, है ना। 50/7 को तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 7+1/7, और यहाँ क्या है, x+1/x, ब्रेक कर दिया ना हमने। अब x की जगह पर 7 है और 1/x की जगह पर 1/7 है, दोनों ही केस में देखो तो x की जगह पर 7 नजर आ रहा होगा। x आंसर हो गया 7, ठीक है। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला बताओ कैसे होगा। बताओ ये कैसे होगा। ये भी वैसे ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मेंस के सवालों में ये चीज देखने को मिली थी। ये 8 होल 1/8 कह सकते हैं इसे हम, 8+1/8 में हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। चलो ये बताओ, 3260 को 0.5 से डिवाइड करना है, 0.5 से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा आंसर। 0.5 से डिवाइड करने का मतलब होता है, अगेन 0.5 मतलब होता है 1/2, 2 पर पहुंच जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 652 है ना, 6520, राइट। चलो बहुत बढ़िया, मैंने आज ये नया सीखा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोला गया है, इफ एरिया ऑफ बेस 17 है और हाइट आपका 18 है। सिखाया गया है अच्छे से। हमें अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला ये भी है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो है। एरिया ऑफ बेस 17 है, हाइट आपके पास 18 है, 17 × 18 बच्चों कितना होता है, 306 होता है, राइट। नाइस, वेरी नाइस। चलो ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड इफ पेरीमीटर ऑफ बेस 18 एंड हाइट 19 है। पेरीमीटर, अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका जब भी केस आता है तो आपको सिखाया गया है क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो है। पेरीमीटर वॉस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू कितनी है 18, और 19 से गुणा कर देंगे इसको, वैल्यू क्या होगी बच्चों, 324 प्लस 18 ना, तो 342, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होता है। चलो बच्चों, 125% ऑफ 640, 125% समझते हो क्या होता है, ये होता है 125/100, दैट मीन्स 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, 5/4 होता है ये। वैसे तो याद होना चाहिए, फिर भी चलो ठीक है ना, वैसे तो याद होना चाहिए, 125% मतलब होता है 5/4, डिवाइड करोगे यानी कि 160 का 5 गुना, 800। चलो ये बताओ कैसे होगा। अगेन सेम चीज, 125% बोला गया है, मतलब 5/4 बोलोगे आप, इसका 880 का, है ना, 4 से डिवाइड कर दो, 220, 110, 0, 1100। सारे बच्चों का आंसर 1100 आ रहा है।
नाइस, वेरी नाइस। चलो ये बताओ कैसे होगा। 248 का 0.125, 0.125 होता कितना है, 1/8। 1/8, 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 31, 31 वुड बी द करेक्ट आंसर। 0.125 से अगेन आपको प्रोडक्ट करना है, कितना होता है तो 1/8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 6 48, 832, तो 604 वुड बी द राइट आंसर। तो 604। ठीक है, 604 वुड बी द करेक्ट आंसर। बच्चों बता दें, few hours left to enroll in ट्रिपल वैलिडिटी। ठीक है, ट्रिपल वैलिडिटी बड़ी चीज होती है भाई, है ना, कि 3 मंथ की कॉस्ट पर आपको, सॉरी 4 मंथ की कॉस्ट पर आपको 12 महीने का पैकेज मिल जाएगा बैंक महापैक। बड़ी बात है भाई, है ना। 4 महीने की कॉस्ट पर आपको 12 महीने, 6 महीने की कॉस्ट पर आपको 18 महीने, और 9 महीनों की कॉस्ट पर बच्चों आपको 27 महीने का पैकेज मिल रहा है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि अभी आपके पास पूरा एग्जामिनेशन का दौर बचा है, आईपीएस आरआरबी से लेकर के पीओ क्लर्क। ठीक है, आईपीएस, पीओ क्लर्क, फिर आपके पास इस साल फिर से एक बार एसबीआई क्लर्क पीओ देखने को मिलेगा। ठीक है, एलआईसी भी फिर देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं बैंकिंग की। ठीक है, तो पढ़ाई और जो प्रिपरेशन है वो हर दिन होनी चाहिए, वो रेगुलरिटी के साथ होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे गैप मत आने दो। बैंक महापैक अगर आप अभी तक इनरोल नहीं किया, सारे बच्चे कर लो, क्योंकि इसमें तमाम जितने भी बैचेस हैं वो सारे आपके होंगे। जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी आपके होंगे, आपको दोबारा किसी बैच में इनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ में बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारी ई बुक्स भी आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो सारे बच्चे इनरोल करेंगे। इनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392। जाके अभी कर लेना, क्योंकि कुछ घंटे बाद ट्रिपल वैलिडिटी आपकी हट जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब है बेटा, गौरव बेटा, सब कुछ है, सारे बैचेस है। 8.33% मतलब क्या होता है, 16.66 परसेंटेज का हाफ। 16.66 परसेंटेज होता है 1/6, हाफ कर दिया तो 1/12, 12 से डिवाइड करना था। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज रटी रहेंगी तो तुम्हारे लिए आसान है ना, बस देखोगे और कर दोगे तुरंत। चलो बहुत बढ़िया। एबीडी अभी, एबीडी अभी का मैसेज आया है, सर यस्टरडे वाज माय रिजल्ट एंड आई एम सिलेक्टेड इन आईपीएस पीओ। क्या बात है भाई, आईपीएस पीओ। देख पा रहे हो, ये सब वायरल मैथ्स वाले बच्चे हैं। सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी उठ रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में है ना। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन बना हुआ है ना, कि हाँ सुबह उठना ही उठना है। चलो ये स्ट्रक्चर देखो कैसे सॉल्व होता है, ये तो आपको सिखाया गया है कि ऐसा जब भी आएगा तो आपके रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है उससे आपको डिवाइड करना है। x² + 11√2x -80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 80 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनका माइनस करने पर 11 आ जाए, तो आप बोलो सर 16 × 80। √2 इधर भी, √2 इधर भी लगा दो, प्लस माइनस है ना, तो माइनस और प्लस कह दिया। चलो ये बताओ। चलो यहाँ देखो कैसे होगा। भाई क्यू जो है वो इधर आएगा, तो क्यू की पावर 1/3 + 2/3 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 ने इस 0 कैंसिल आउट किया, 12 से डिवाइड कर दो, 12 का 9 × 90 आ गया, 3/3 यानी कि 1, तो क्यू इज इक्वल टू 9। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो 444 का 8 टाइम्स करके दिखाना है जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा 444 का 8 टाइम्स कैसे होगा बताओ। 8 का 4 × 32 होता है, कितने 4 बच गए, दो 4 बच गए, दो बार स्पेस मिल जाएगी, दोनों का सम कर दो, 5 इधर भी, 5 इधर भी। ये हो गया आइसक्रीम अप्रोच, 3552। वेरी नाइस।
ट्रिपल फाइव का 5 टाइम्स करना है, कर पाओगे? ट्रिपल फाइव का 5 टाइम्स करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 5 का 5 टाइम्स करो, 25 होगा। कितने 5 बच गए? दो, दोनों का सम कर दो 7। अप्रोच के माध्यम से 2775, राइट? हाँ, आइसक्रीम अप्रोच कहते हैं इसको। चलो ये देखो क्या है, 23 23 23 को डिवाइड करना है 23 के साथ। पता है क्या आंसर आएगा, है ना बच्चों? क्या आंसर आएगा? 1 1 1। यही तो आंसर आएगा। नहीं, इसका आंसर होगा 1010। चलो, 765 का 1001 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट मीन्स बड़ा नंबर है, बड़ी फोटोकॉपी मशीन है, सीधे सीधे प्रिंट आउट हो जाएगा। फोटोकॉपी 765 765, ठीक है, नाइस। चलो ये बताओ, 9 होल 3/7 प्लस 6 होल 4/7 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 14 होल 4/7। कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले 9 6 15, 15 में से 14 घटा दो, है ना? ये 14 इधर ले आओ, 4/7 इधर भी है, 4/7 इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 3/7 इज इक्वल टू, ये बना। इनके बीच का गैप 1 का है, 1 होल 3/7, यही आपका आंसर। ठीक है, नाइस। चलो ये वाला बताओ कैसे होगा। सिंपल है ना? आइसक्रीम रेलगाड़ी अप्रोच, ये इंजन है, इसको ऊपर रखेंगे, ये उसके डिब्बे हैं, इनको नीचे रखेंगे, 50 × 2 यानी कि 100 के साथ, और इधर क्या है? 100 है। ये कैंसिल आउट हो गया, 1800 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये कैसे होगा भाई? ऑफ है ना, ऑफ वाले हिस्से को पहले सॉल्व करना है, राइट? यानी कि 2100 को हमें डिवाइड किससे करना है बच्चों? 50, बस और कुछ नहीं करना। यानी कि जीरो ने जीरो को मार दिया, 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 42। चलो ये बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर है 84 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 7। कैसे होगा बताओ? 84 का मतलब होता है 12 का 7 गुना, 120 का मतलब होता है 100, मतलब 12 का 10 गुना, 70 का मतलब होता है 7 का 10 गुना। आप देखो 12 दोनों जगहों पर है, तो 12 कॉमन हो गया। जो कॉमन है उसको, मतलब जो दो, जो पेयर में है, उसको बाहर निकाल दो ना। 7 देखो 2 बार है, 7 बाहर आ जाएगा। साथ में 10 भी 2 बार है, तो 10 भी बाहर आ जाएगा। यानी कि 840 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसे कपल एग्जिट अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच का नाम क्या है बेटा? कपल एग्जिट, मतलब जो कपल में है वो बाहर आ जाएगा। मतलब एक्चुअल में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर आप स्क्वायर रूट निकालो, है ना? उससे आप बच जाते हो ओवरऑल। 25 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है 5 होता है। ये क्या है? ये है 7 चौकट। 4 का स्क्वायर रूट भी हमें पता है 2। 7 हो गया पेयर में, तो 7 बाहर आ जाएगा, यानी कि 70, है ना बच्चों? 70 इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए ये देखिए, 20 का 5 गुना कितना होता है? 100 होता है। 100 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा, 2 आएगा। गलत। हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? पहले तो किया था, पहले ऑफ था, इस बार मल्टीप्लाई है। इस बार मल्टीप्लाई तो डिवीजन के साथ हमको पहले जाना होगा, है ना? यानी कि 10 आएगा, 10 का 5 गुना करना होगा, यानी कि 50 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 50 बच्चों इसका राइट आंसर बनेगा, राइट? गलती तो नहीं करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। 74 में से 47 माइनस कर दो। जो सीता और गीता अप्रोच देखो, 7447 है ना, जस्ट जुड़वा है इनके, देखो 7447। माइनस करने के केस में हमेशा हम क्या करते हैं, इनके बीच का गैप निकालो, 3 आएगा, है ना? दोनों डिजिट्स के बीच का गैप 3 आएगा। 9 से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 27। ये इसका राइट कहते हैं सीता और गीता अप्रोच।
जैसे 91 और 17 के बीच का गैप अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? इनके बीच का गैप देखो, 8 का गैप है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से। तो 72 हमारा राइट आंसर हो गया। 16 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, अप्रोच क्या कहती है? कोई नंबर अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई करता है तो अप्रोच ही कहती है, उस नंबर का स्क्वायर करके डबल कर, यानी कि 16 का स्क्वायर 256, उसका डबल कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 512। 21 का 42 टाइम्स हो रहा है तो अप्रोच क्या कहती है बच्चों? 21 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, स्क्वायर करके डबल कर दो, 441 का डबल, 882। 14 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब 28 से, तो सिखाया गया आप लोग को अच्छे से, है ना? क्या 14 का स्क्वायर करके डबल कर दो, 196 का डबल कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 39। और अगर आपने आगे लगा दिया वाई तो बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल मस्त की शान, देश का कोड, देश की धड़कन। ठीक है, इसका यूज करके आप अपने बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हो, वो भी ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। ठीक है, बहुत 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 छोटी प्राइस है इस टाइम पे। ठीक है, 12 महीने की प्राइस तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो चुकी है, 2000 के आसपास हो चुकी है ना? तो इससे छोटी प्राइस क्या लोगे आप? तो सारे बच्चे जाके एनरोल कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑफर है। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है बैंक वहां पे। ठीक है, तो सारे बच्चे ट्रिपल वैरायटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रिपल वैरायटी बार बार नहीं आती। ठीक है, 4 मंथ की कॉस्ट पर 12 महीने मिल जाएगा, 6 मंथ की कॉस्ट पर 18 महीने, 9 मंथ की कॉस्ट पर 27 महीने। बड़ी बात है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप 6 मंथ का पैकेज यूज कर सकते हो, 18 महीने के लिए आप वैलिड हो जाओगे। एनरोल करने के लिए कोड ये रहेगा Y392, और कुछ घंटे में ये हट जाएगा, उससे पहले पहले एनरोल। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे।